बैठिए। Okay. Introduce yourself. My name is Shakib and my father name is Shamil Ahmed. He is a farmer and my mother name is Parida. She is a homemaker. My aim to become an engineer and my hobby is playing cricket and I am passed out from class 8 from Al City Public School. I am from 14-year old. Copy. What's your hobbies? Playing cricket. Playing cricket. कितने टाइम आप खेलते हैं क्रिकेट दिन में? दिन में घंटा एक वन टाइम कितने आवर्स? बनना थोड़ा आवाज तेज निकालिए। ठीक है। ऑलराइट, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? क्रिकेट प्ले खेल रहा हूँ। केएल राहुल। केएल राहुल की शादी किससे हुई है? यू डोंट नो? जब आपके फेवरेट प्लेयर हैं उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, केएल राहुल को कौन सी आईपीएल टीम रहती है? फिर गो प्रेजेंटली दिल्ली कैपिटल्स में। दिल्ली कैपिटल। कैप्टन कौन था? दिल्ली कैपिटल अक्षय पटेल। अक्षय पटेल। बैट्समैन है या बॉलर है? अक्षय पटेल और ऑलराउंडर है। ठीक है। अच्छा, आपका लाइफ में एम क्या है? बिकमिंग ये टू बिकम एन इंजीनियर। कैसे बनते हैं इंजीनियर? सर इंजीनियर के लिए पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है आईआईटी का। आईआईटी का। सर आईआईटी के फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जेई मेंस और जेई एडवांस में क्या डिफरेंस है? सर जेई मेंस पहले होता है और फिर जेई एडवांस होता है। सर जेई मेंस में 360 स्कोर पर 360 मार्क्स है, 360 मार्क्स का आता है। अच्छा, आपको मालूम है परसेंटेज और परसेंटाइल यस सर। दोनों सेम चीज़ है अलग अलग चीज़? सर अलग अलग चीज़ है। परसेंटाइल कैसे निकाली? सर परसेंटाइन क्वेश्चनों के हिसाब से और उसके पेपर के हिसाब से वेरी करता है। कैच जाएगा हार्ड पेपर है तो कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल बन सकती है, अगर इजी पेपर है तो ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल भी बन सकती ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? है। मैं फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स में कैसे? ओके, मैथ्स में आपका फेवरेट चैप्टर क्या है? फेवरेट चैप्टर इज रेशनल है। रेशनल नंबर। ओके, व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर आर दोज नंबर दे आर रिटन इन p by q. They are irrational, they are integers and q is not equals to 0. ओके, कोई सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स यस में जीरो रेशनल नंबर है। यस। इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं? यस क्या होते हैं? सर इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रिपीट भी होते हैं, रिकरिंग भी होते हैं। रिपीटिंग एंड रिकरिंग दोनों होते हैं। रिपीटिंग एंड रिकरिंग दोनों होते हैं या नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग होता है? सॉरी सर, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग वो होता है। पाई के बारे में जानते हैं? यस सर। पाई रेशनल है रेशनल है? पाई 22/7 is rational and 3.14 is irrational. आपने रामानुजन का नाम सुना है? यस सर। क्या करा है उन्होंने? सर रामानुजन इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन थे। अच्छा, सर अचीवमेंट उनका सर हार्डी रामानुजन है। क्या है वो? सर हार्डी रामानुजन नंबर 1729। इससे क्या होता है? सर हार्डी रामानुजन नंबर 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। 10 का क्यूब एंड 9 7 का क्यूब। 10 का क्यूब और 7 का क्यूब मिला के बनता है 1729। अच्छा, अच्छा, आप मुझे एक बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर मैं सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से रब करूंगा तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आएगा और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज? सर ग्लास डॉट तो पॉजिटिव रहेगा, सीधे क्लॉथ पे नहीं दिखता। ग्लास रॉड का मास बढ़ेगा या घटेगा? सर ग्लास रॉड का मास सेम है। चल रहा है नेक्स्ट। कंबशन किसे कहते हैं? सर कंबशन सर कंबशन सब्सटेंस में होता है। सर हाउ कैन यू डिफाइन कंबशन? सर कंबशन में फ्लेम दिखता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंबशन डू एग्जिस्ट? सर 4 टाइप्स ऑफ फोर टाइप्स ऑफ natural combustion एंड and spontaneous combustion, explosion combustion एंड and 5 फॉसिल फ्यूल क्या होती है? fossil fuels. Those fuel are dead remains and vegetations. कोल के बारे में जानते हो? Yes sir. कितने टाइप्स के होते हैं? सर 5 टाइप है। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, पी, लिग्नाइट एंड
लिग्नाइट की परसेंटेज कितनी होती है? लिग्नाइट की, सर लिग्नाइट कम मात्रा में पाया जाता है कितनी? सर 50%। आपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा है? यस सर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन है? स्ट्रेटोस्फेयर। एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिनसे एटमॉस्फेयर कंसिस्ट करता है। एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर का नाम सुना है? यस। स्ट्रेटोस्फेयर का एक्सट्रीम लेवल क्या है, उसको क्या कहते हैं? और स्ट्रेटोपाउस किसे कहते हैं? नहीं आता। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला? ओजोन लेयर का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है? सर वो यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करके। अल्ट्रावायलेट रेज अगर ह्यूमन बॉडी के स्किन कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा? सर उससे कैंसर भी हो सकता है, स्किन खराब भी हो सकती अल्ट्रावायलेट रेज जो है किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं? क्या इसमें कुछ कहानी चार्ज से रिलेटेड है, किस रिलेटेड है? है। सर चार्ट सही क्या है चार्ज से, कौन सा ग्रुप है? सही। आपने सुना होगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक कंडीशन, एक चीज होती है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल चार्ज है, कंडीशन है। सर कंडीशन। चार्ज को नहीं रूट। सर न्यूट्रल इसलिए नहीं है क्योंकि सर वो हार्मफुल पहुँचाए, हार्म पहुँचाता। और सर उसमें न्यूट्रल हार्म पहुंचाता है नहीं, न्यूट्रल हार्म नहीं पहुँचा। तो? सर न्यूट्रल नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जो है ऐसा कोई आप पार्टिकल जानते हो जिसके पास मास है पर चार्ज नहीं है? सर मास है बस चार्ज नहीं हूँ। ठीक है बेटर। एटम के पास मास है, चार्ज नहीं है। चार्ज तो हो सकता है। अच्छा चलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बताओ न्यूट्रल पार्टिकल कौन सा है? सर न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। मास क्या है? नेगेटिव पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या? इलेक्ट्रॉन का। एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं? न्यूटन ऐसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। क्या ऐसे ही बन और डाइन सी जी एस सीजीएस यूनिट। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रखा है? एंडोप्लाज्मिक कैटरिंग सर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो कैटेगरीज हम लोग पढ़ते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे से अलग हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कैसे? सर स्मूथ, स्मूथ जो है सर वो उस पे वो ज़्यादा फंक्शन करते हैं और रफ नहीं करता। सर रफ हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता। रफ हमारी बॉडी के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा क्या होता है जिसको रफ बनाता है? सर वो अच्छा, मुझे एक बात और बताओ कि जो है जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा है? इंडस है इस क्या है? ये किसी अकबर के बेटे का नाम क्या है? हिमालय जो ताजमहल है वो किसने बनाया था? सागर शाहजहाँ के बेटे का नाम? जहांगीर जहांगीर। अच्छा, किसकी याद में ताजमहल बनाया था शाहजहाँ ने? मुमताज़ मुमताज कौन है? शाहजहाँ की बेगम। शाहजहाँ की बेगम। आपके अंदर ऐसी कौन सी दो क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आप एमयू में एडमिशन लेना डिजर्व करती? सर मेरे ने हार्डवेयर में मेरे अंदर हार्ड वर्किंग है, तो ये बॉडी के कौन से पार्ट में पाई जाती है हार्ड वर्किंग? सर ये पाई नहीं जाती, मतलब कि इस एबिलिटी है हार्डवेयर करने की। ठीक है। और सर स्मार्ट वर्क भी साथ कर। कैसे? आप मुझे ये बताओ कि मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन करा रहा हूँ, आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके हिसाब से हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है? सर इसके नॉलेज लेना इसमें ये हार्डवेयर पे, अगर इस थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेना और उससे ज़्यादा सीख के लेना इसमें तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो उस टाइम या हार्ड वर्क कर रहे हो? से टाइम तक। इस टाइम हार्ड वर्क करो, वाई नॉट स्मार्ट वर्क? आप तो कह रहे हो मैं स्मार्ट वर्क भी करता हूँ। सर दोनों साथ तक। दोनों साथ में करके। उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में से कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पसंद है? सर उर्दू पसंद है। अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, कहाँ पैदा हुए थे? सर अंडर लाहौर। लाहौर में या सियालकोट में? सर सॉरी सर। सियालकोट। सियालकोट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश या पंजाब? पंजाब। पंजाब में है। अल्लामा इकबाल ने दो लैंग्वेजेस में शायरी लिखी है, एक उर्दू में, दूसरी लैंग्वेज कौन सी है? फारसी। फारसी। फारसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
नहीं पता, कोई बात नहीं। ये बताइए, टैमरिंड सुना है? इमली को कहते हैं, इंग्लिश में टैमरिंड कहता हूँ। टैमरिंड अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है या पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है? पर्शियन। पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है। पर्शियन को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्शियन। कोई शेर याद है आपको? फारसी के एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं दिल्ली में, उनका नाम क्या है? अमीर खुसरो ने कौन सी 2 लैंग्वेजेस में शायरी लिखी है? सररूली एंड एंड फारसी। एंड फारसी। फारसी। थैंक यू। द इधर आइए बेटा, बैठिए। आपका ये राउंड अब हुआ, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने नोटिस करी है, ठीक है। एक तो आपको अपना सिटिंग पोस्चर सुधारना है। आप बुजुर्गों की तरह बैठे हुए हो झुक के, है ना? तो स्मार्ट बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपको आई कांटेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, मैथ्स की नॉलेज ठीक है, मैथ्स अगर फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैथ्स की नॉलेज ठीक है, दैट गुड, ठीक है। आप थोड़ा तेज़ बोलिए, ठीक है। वहाँ पे 6-7 लोग होंगे तो 6-7 लोगों में मुझे लगता है कि अगर आप एक साइड बैठा दिए गए तो लास्ट वाले टीचर को आवाज़ भी नहीं जाएगी आपकी। तो आप एक तो तेज़ बोलिए, ठीक है, और आंसर को प्रॉपर्ली करिए, ठीक है। आपको जब वो क्वेश्चन पूछे गए जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, तो आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस डगमगा गया। तो आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करते हुए चलना है बेटा। आपको पूरी दुनिया का इल्म नहीं हो सकता है, हमें भी नहीं है। तो जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं है उसमें आप ये बोल सकते हैं, सॉरी सर आई डोंट नो। और अगर कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, मतलब आपके सिलेबस का क्वेश्चन है और जिसको आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आप बोलिएगा सॉरी सर आई एम अनएबल टू रिकॉल। अगर आप उसमें बोल देंगे सॉरी सर आई डोंट नो, इसका मतलब वो गलत है, आपने पढ़ा नहीं है। वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनाएगा। तो सिलेबस के आप तो ये जज कर लोगे ना कि कौन सा क्वेश्चन सिलेबस का है, कौन सा क्वेश्चन सिलेबस से बाहर का है। जैसे अमीर खुसरो के बारे में था, वो उतना पार्ट सिलेबस का नहीं, वो इंटरेस्ट का पार्ट है। तो वहाँ पर अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आप बोल सकते हो सॉरी सर आई डोंट नो, ठीक है। बट अगर आप सिलेबस के पार्ट से क्वेश्चन आया और आप उसको आंसर नहीं कर पाए, तो आप उसको बोलिएगा सॉरी सर आई एम अनएबल टू रिकॉर्ड इट, ठीक है। उसके बाद उर्दू अगर आपका फेवरेट है तो उर्दू के बारे में थोड़ा-सा सीख लो। कोई शायर जैसे अल्लामा इकबाल बहुत ही फ़ेमस है, तो उनके बारे में जैसे अभी सर ने पूछा कहाँ पैदा हुए तो आप लाहौर बोल रहे थे, जबकि वो सियालकोट पंजाब में पैदा हुए। अब पंजाब इंडिया में भी है, पाकिस्तान भी, कौन से पंजाब में? सर वो तो जब पार्टीशन नहीं हुआ था। नहीं, अब किसके हिसाब आपके हिसाब से? अब तो पाकिस्तान पाकिस्तान ठीक है, सिंध पंजाब ठीक है। ठीक है ना? और जब आप गए तो आपके जूते जो है रगड़े, खिच-खिच आवाज़ आई, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपने जब इंट्रोडक्शन दिया था तो अपनी मदर के नाम पे फरीदा बताया था, है ना? तो आपकी मदर के नाम के आगे आपने ना मिसेस लगाया था, ना मोहतरमा लगाया था, सीधा आपने अपनी मदर का नाम ले लिया था, जो कि रिस्पेक्टफुल नहीं है। तो आपको अपने फादर और अपनी मदर के आगे मिस्टर एंड मिसेस लगाना है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी आपके 2 मार्क्स इंट्रोडक्शन, 2 मार्क्स कॉन्फिडेंस एंड 2 मार्क्स नॉलेज, ठीक है। 6 मार्क्स है। आपका फाइनल इंटरव्यू कब है? सेकंड में 29 को। तो आप राउंड 2 के लिए आइए कल 12:30 बजे। कल संडे में आ जाइए आप, बल्कि संडे में आइए आप 2 बजे, ठीक है। 2 बजे आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। थोड़ा पीछे हो, बैक लगाओ, हाथ ऐसे रखो सर। फुल टेकना नहीं, बस हल्का कस कर लो बैक को, बस ऐसे बैठ, इस पोस्चर में बैठना है, ठीक है। और एक चीज़, जब फर्स्ट क्वेश्चन सालिक सर ने पूछा था तो आपको सिर्फ इनसे ही आई कांटेक्ट बनाना है, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन का हर पार्ट है, तो जो इंट्रोडक्शन ले रहा है उसी से आप आई कांटेक्ट बनाना, ये बिल्कुल सही बात है। इस तरह से करिए, ठीक है। खड़े हो, पीछे जाओ चेयर से निकल के, इधर जाओ, इधर बैक पर, बस चेयर की जो बैक है उसके बिल्कुल कोइंसाइड करके खड़े हो जाना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू या आपका इंट्रोडक्शन खड़े-खड़े ही लिया जाए। तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ राउंड ऐसा है जिसमें हम आपका इंटरव्यू खड़े-खड़े ही देना है। तो उस कंडीशन में आपको अपनी बॉडी मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, कितने डिस्टेंस पे, कभी-कभी क्या होता है कि बच्चा नर्वसनेस में इस टेबल से आके टच हो जाएगा, वो नहीं करनी। तो वो नहीं करना है, वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, ठीक है? ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख, ठीक है? कल और राउंड को मिलिए। और लैंग्वेज पे ध्यान रखो, अगर इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे रहे हो फिर हिंदी में आंसर देने देकर पूछ। ना कह रहे स्पीक इन हिंदी। अब थैंक यू कौन बोल के जाएगा?